अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। 10वीं जमात के बच्चों का इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम, जो हम सबक नंबर दायरा, जो तीसरा सबक है, जिसकी सीरीज़ आपको मिल रही है, इसमें अब हम सवाल नंबर 13 से शुरू करेंगे। उम्मीद है आपने पिछली सीरीज़ यानी पिछले वीडियोज़ भी देखे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 13 से। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 13 आपके सामने है। क्या बोला गया है यहाँ शक्ल में कि पी आर जो है ये दायरे को नुक्ता क्यू पर मस करता है और शक्ल के मुताबिक हमें देखकर सवाल के जवाब देने हैं। पहला बोला गया है जाविया टी ए क्यू, ये जाविया, और जाविया टी एस क्यू, इनकी पैमाइश की जमा कीजिए। हमें पैमाइश पूछा गया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला, ए क्यू पी यानी ये जाविया, इसकी मुतमासिल जाविया कौन सा है, ये पूछा गया है। दूसरा क्यू टी एस, इसकी मुतमासिल जाविया कौन सा है। चौथा पॉइंट बोला गया कि अगर जाविया टी ए एस अगर 65 है, 65, तो जाविया टी क्यू एस कितना है, और कॉस टी एस भी है, उसकी कीमत भी कितनी होगी। और सवाल नंबर 5 बोला गया, यानी सवाल नंबर 13 जो है काफ़ी बड़ा सवाल है, जिसके अंदर 5 पॉइंट दिए गए। पाँचों पॉइंट क्या बोला गया, ए क्यू पी अगर 42 डिग्री 42 डिग्री है, तो एस क्यू आर जाविया ये जाविया कितने दर्जे का होगा। और जाविया ए टी एस की पैमाइश भी मालूम कीजिए। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें वक्त जाएगा। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप गौर से देखिए शक्ल में ए टी एस क्यू या टी ए क्यू एस, ये जो ज़ुरबतुल अज़ला अंदर बना हुआ है, मान लीजिए एक मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला है, तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा शुरुआत में। ज़ुरबतुल अज़ला टी ए क्यू एस एक मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला है, इस तरह से हमको बताना है। अब उसकी खुसूसियत क्या है कि आमने सामने की जाविया का जो मजमूआ है वो कितना होता है, 180 होता है। तो जो जाविया हमको बोला गया है टी ए क्यू, पहला पॉइंट टी ए क्यू लिखेंगे जमा जाविया टी एस क्यू, इन दोनों का मजमूआ कितना होगा, 180 होगा। अब वही लाइन लिखना पड़ेगी कि भाई मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल का जावियों का मजमूआ मुतम्मिम होता है, मुतम्मिम यानी 180। तो ये मजमूआ हमारा समझ लीजिए पहला पॉइंट हमारा आ गया। यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है यहाँ हल हो गया। दूसरे पॉइंट के लिए देख क्या करना है। हमें बोला गया जाविया ए क्यू पी के मुतमासिल जाविया कौन सा है। अगर आप देखें शक्ल में, पी क्यू दायरे का ममास है, मान लीजिए इस तरह से क्यू पे मस कर रहा है दायरा पर, और नुक्ता क्यू जो है तमासी नुक्ता है, और यहाँ से ये जो इतना ऐसा ए क्यू जो है ये वित्र है। क्या ये वित्र है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ममास और ये काते खत है, ये इतना हिस्सा ए क्यू, तो उसके दरमियान का जो जाविया है ये, तो हमने पढ़ा है मशकी सेट 3.4 में कि ममास और काते खत के दरमियान का जो जाविया है उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जाविया ए क्यू पी मुतमासिल होगा जाविया ए टी क्यू से। अब गौर से देखिए, देखो ये कॉस जो है ना, ये कॉस जाविया ए क्यू पी में भी आ रहा है और जाविया ए टी क्यू में भी आ रहा है, ये जाविया में भी आ रहा है और ये जाविया में भी आ रहा है, ये सेम कॉस, ये जो कॉस है, अगर इसको हम कलर करके दिखा दें इस तरह से, ये जो कॉस है इतना हिस्सा, तो ये ए टी क्यू में भी आ रहा है और ए क्यू पी में भी आ रहा है, इसलिए दोनों जाविया ए टी क्यू सेम रहेंगे। और साथ ही साथ गौर से देखिए जाविया ए क्यू पी जो जाविया है उसको मुतमासिल बताएंगे जाविया हम ए एस पी से, ए एस क्यू। देखिए ये वाला जाविया भी है, अगर आप देखिए ये जो जाविया बन रहा है यहाँ से ये ऐसा,
तो उसका भी कॉस यही है ए क्यू। तो ये ए क्यू जो कॉस है, इससे ये जाविया भी बन रहा है, ये जाविया भी बन रहा है ना, और ये जाविया भी बन रहा है। तो ये काते खत बन गया ए क्यू, और उसके ज़रिए जो जो जाविया है उनका मसले के हिसाब से हम बता सकते हैं कि तो जो जाविया ये ए टी क्यू, ए क्यू पी और ए एस क्यू ये जो है मुतमासिल हो जाएंगे। तो हमारा ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ये भी पॉइंट जो है साबित हो जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर वजह क्या लिखेंगे हम, ममास और काते खत के दरमियान का जाविया, ममास और काते खत के दरमियान का जाविया। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 3 की। उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं पॉइंट, ताकि शक्ल हमको नजर आए। पॉइंट नंबर 3 में बोला गया क्यू टी एस, इसके मुतमासिल जाविया कौन सा है। सेम जिस तरह से पॉइंट नंबर 2 हमने किए, बिल्कुल उसी तरह से पॉइंट नंबर 3 भी करेंगे क्यू टी एस के लिए भी। देखिए जाविया पहले लिखें, क्यू टी एस मुतमासिल होगा जाविया क्यू ए एस से, क्यू ए एस से। देखो सेम कॉस, जो क्यू एस जो कॉस है वो कॉस क्यू टी एस का भी है और क्यू ए एस का भी है, और साथ ही साथ जाविया क्यू टी एस मुतमासिल होगा जाविया एस क्यू आर से, एस क्यू आर। देखिए ये काते खत है, क्यू एस वित्र है दायरे का, काते खत बन गया है, और ये जो जाविया है काते खत और ममास, ममास जो है क्यू आर है यहाँ इतने से में। तो ममास और काते खत के दरमियान का जो जाविया है उसकी बुनियाद पर हम दोनों को सेम बताएंगे। जिस तरह से पॉइंट नंबर 2 बताया हमने, बिल्कुल उसी तरह से ममास और काते खत के दरमियान का जाविया, इस तरह से है ना। जैसे हमने सब पॉइंट नंबर 2 बताया, वैसे पॉइंट नंबर 3 बताया। तो पहले 3 पॉइंट हमारे हल हो गए। अब पॉइंट नंबर 4 बचा है। तो बच्चों आप किताब आपको सामने रखना है, शक्ल हमारे सामने है। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला गया है हमें, पॉइंट नंबर 4 में हमें बोला गया है कि अगर जाविया टी ए एस कितना दिया हुआ है, जाविया टी ए एस कितना दिया गया है, 65 दिया गया, 65 डिग्री दिया गया है। तो बोलता जाएगा टी क्यू एस और कॉस टी एस मालूम कीजिए। तो आप एक ध्यान में रख लें, कौसी जाविया के मसले के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, जो जाविया टी ए एस है, टी ए एस जो है वो आधा होता है किसके, उसके मकतुआ कॉस का। कौन है कॉस, कॉस टी एस है ना। यहाँ लिखेंगे कौसी जाविया के मसले से। कौसी जाविया के मसले से तो टी एस की तरह 65 है, 1/2 कॉस टी एस यहाँ रख देते साइड में। अब क्या करेंगे, 65 के मल्टीप्लाई में 2 को ले जाएंगे, तो यहाँ पर कॉस टी एस जो है उसकी कीमत आ जाएगी 65 2 जा कितना हो गया 130, कॉस टी एस कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। अब अगर गौर से देखते हैं आप, टी ए एस ये जाविया जो है ये टी क्यू एस की भी बराबर है, क्योंकि दोनों के कॉस सेम है। तो हम इस तरह से बताएंगे जाविया टी ए एस जो है वो बराबर है जाविया टी क्यू एस से, एक ही कॉस के कौसी जाविया। कौसी जाविया इस तरह से आपको वजह लिखना है ना। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है वो यहाँ मुकम्मल हो गया। अब 5वां पॉइंट जो बच रहा है वो गौर से देखिए। 5वें पॉइंट में क्या बोला गया, अगर ए क्यू पी कितना है, ए क्यू पी ये जो बाहर का है ना ये जाविया, ये कितना दिया गया है ए क्यू पी, ये दिया है 42 दिया गया है। और एस क्यू आर कितना दिया है 58 डिग्री दिया गया। तो ATS मालूम करना, ATS। अभी हमने ऊपर आपको पॉइंट नंबर 2 में जो जाविया लिखकर बताया, बिल्कुल वही जावियों का इस्तेमाल करना है कि जब जाविया AQP जो है वो बराबर है ATQ से, तो वो भी 42 होगा, और
जाविया QTS है, QTS, ये बराबर हो गया SQR से, दोनों 58 डिग्री रहेंगे, है ना। वजह क्या है, पॉइंट नंबर 2 में लिखे हमने कि ममास और काता खत के दरमियान के जाविये, ममास और काते खत के दरमियान के जाविये, इस तरह से आपको लिखना है। अब क्या करना है, हमें ATS मालूम करना है, जाविया यहाँ लिख देते, जाविया ATS मालूम करना है। गौर से देखिए, जाविया ATS इतना मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, जाविया ATQ, दो जाविया से मिलकर बनाना है, जाविया ATQ और जमा जमा जाविया QTS, दोनों को प्लस कर लेंगे। ATQ हमने कितना है, 42 हमको दिया है सवाल में, और क्या है QTS जो है वो 58 है। दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो हमारा 100 आ जाता है। तो जाविया ATS कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ पर ये जो सवाल है मुकम्मल हो गया। काफ़ी बड़ा है, 5 पॉइंट थे इसमें, धीरे धीरे हल करना है। 2 खुसूसियत का इस्तेमाल करें, एक तो ममास और काते खत के दरमियान के जाविये का, और कौसी जाविये का मसले का इस्तेमाल करें, बस। और कुछ भी नहीं किया हमने इस सवाल में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 14 अब आपके सामने लिखा हुआ है कि मुत्तसिल शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ है और कता PQ और कता RS मुतमासिल वित्र हैं। देखो, 2 वित्र मुतमासिल हैं, ध्यान में रखें। पेज नंबर 60 पर हमने एक मसला पढ़ा था, मुतमासिल वित्रों के कौसन मुतमासिल होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना हो सकता है शायद यहाँ पर। देखिए, जाविया POR 70 है, POR ये जो मरकज़ पर बन रहा है जाविया 70 है, और कॉस RS, ये कॉस RS कितना है, 80 है। तो मुंदरजा झेल यानी 3 पॉइंट है, कॉस PR यानी ये, कॉस QS यानी ये, और कॉस QSR पूरे यहाँ से यहाँ तक, इतना पूरा मालूम करना है। ये 3 पॉइंट मालूम करने हैं। सिंपल है, आसान है, धीरे धीरे पॉइंट वाइज हल करना है। देखिए, सबसे पहला क्या है, जो जाविया दिया POR, यहाँ से शुरू करते हैं, शुरुआत करेंगे। जाविया POR जो है 70 है। ध्यान से देखिए, जो उसके अगर आप गौर से देखिए, अगर जाविया POR जो है वो दायरे के मरकज़ पर बन रहा है, तो मरकज़ी जाविये की पैमाइश क्या होती है, उसके मकतूआ का उसके बराबर होती है। तो कॉस PR की कीमत के बराबर होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉस PR भी जो है वो 70 दर्जे का होगा। यानी पॉइंट नंबर 1 हमारा आ गया, कॉस PR। अब कॉस QS मालूम करना है हमको। सवाल में वित्र PQ बराबर बताया गया है, मुतमासिल बताया गया है वित्र RS से, लेकिन हम जानते हैं कि कॉस PQ बराबर होगा कॉस RS से। वजह क्या लिखेंगे, मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कौसैन, मुतमासिल वित्र के नज़ीरी कौसैन, कॉस या कौसैन। तो दोनों की जो कीमत है, अब जितनी PQ होगा उतना ही RS होगा, लेकिन हमारे पास कॉस RS जो है वो दिया गया है सवाल में, तो कॉस PQ और RS की कीमत सेम 80 दर्जे होगी। तो कॉस PQ भी आ गया, तो PQ आया है लेकिन कॉस QS नहीं आया है। हम क्या करेंगे, कॉसेन की जमा करेंगे, पूरे दायरे के जितने भी कॉसेन है, जैसे कि कॉस QS मालूम करा ना, प्लस कॉस PQ जमा कॉस RS जमा कॉस PR, कॉस PR कितना लिख दे, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 360 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वजह लिखने फिलहाल जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास जगह बिल्कुल कम है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि दायरे के कॉसेन की पैमाइश, तो कॉस QS कितना है वो तो मालूम करना है, तो QS ऐसे ही रखते हैं हम लोग, ये 360 ऐसे रखते हैं। कॉस PQ कितना है, 80, RS भी कितना है, 80, PR कितना है, कॉस PR कितना है, हमने यहाँ निकाला ना, कॉस PR 70 निकाला है। तो इन सबको जमा कर देंगे, तो कुल मिला के जो हो जाएगा ये 230 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, QS मालूम करना है, 360 के माइनस में 230 को भेज दीजिए,
कितना बचा 130, तो कॉस क्यू एस जो है वो 130 दर जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 भी आ गया हमारा। अब कॉस क्यू एस आर बोला गया, सेम कॉसेन की जमा करना है, कॉस क्यू एस आर मालूम करना है, तो हमको दो कॉस को जमा करना पड़ेगा, कॉस क्यू एस और जमा कॉस आर एस। तो क्यू एस हमने 130 लाए हैं, आर एस हमको सवाल में दिया गया 80, तो 130 और 80 कितना हो गया, ये 210 हो गया। तो इस तरह से कॉस क्यू एस आर भी हमारे पास आ गया, यानी पॉइंट नंबर 3 भी हमारा हल हो गया। इस तरह से सवाल नंबर जो 14 है वो भी यहाँ पर हल हो गया। कितना आसान है। मरकजी जाविया की पैमाइश का इस्तेमाल किए, यहाँ पे लिखना मरकजी जाविया, यहाँ हम लिखना भूल गए। मरकजी जाविया की पैमाइश उसके मकतुआ को उसके बराबर होती है, मतलब जितना मरकज़ में जो जाविया बन रहा है जितना उसकी पैमाइश है 70, तो उसकी जो कॉस की कीमत है ये भी 70 ही होगी। तो उसी की बुनियाद पर हमने कॉस पी आर मालूम किए। फिर हमने एक हमारा मसला है मुतमासिल वितरों के कॉसेन मुतमासिल होते हैं, उसका इस्तेमाल किए और दोनों कॉसेन यानी पी क्यू और आर एस को हमने सेम बता दिया और दोनों की कीमत 80 आ गई। फिर कॉसेन की जमा करके हमने कॉस क्यू एस निकाल दिए, तो क्यू एस निकाले तो क्यू एस में हमने आर एस जमा कर दिया, तो क्यू एस आर यानी तीनों पॉइंट आ गए हमारे पास। ईजी है सवाल। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 15 में शक्ल आपके सामने बनी है। सवाल लिखा है कॉस डब्ल्यू वाई, ये कितना दिया 44 दिया हुआ है कॉस, और कॉस जेड एक्स ये 68 दिया गया है। तो हमें कहता है कि जेड टी एक्स ये जो जाविया है इसकी पैमाइश हमको मालूम करनी है। तय कीजिए इसकी पैमाइश कितनी है। पॉइंट नंबर 2, अगर डब्ल्यू टी 4.8 है, टी एक्स अगर 8 है, वाई टी यहाँ पर 6.4 है, तो टी जेड कितना होगा, तो हम वितरों की अंदरूनी तकसीम के मसले से मालूम कर सकते हैं। सिंपल होगा ये। पॉइंट नंबर 3 देखिए, अगर डब्ल्यू एक्स जो है पूरा बड़ा वित्र 25 है और वाई टी 8 है, वाई जेड पूरा 26 है, तो डब्ल्यू टी कितना होगा। तो अलग अलग कीमत के जरिए हमें सेम वित्रों के अंदरूनी तकसीम के मसले से इसको हल करना पड़ेगा। बहरहाल शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने 3.5 जो मश्क है वो हल करने से पहले हमने एक वित्रों की अंदरूनी तकसीम का जो मसला देखा था जिसमें एक जाविया बनता है, तो बिल्कुल उसी तरह से जो यहाँ पे जो पहला जाविया बोला गया है उसके मुताबिक जेड टी एक्स अगर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू कॉस जो उनको दिया गया डब्ल्यू वाई, कॉस डब्ल्यू वाई जमा कॉस जेड एक्स, इस तरह से उनके मजमूए को 2 से तकसीम करना पड़ेगा। तो कितना है 44 प्लस ये 68, इस तरह से लिखना है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 112 आता है। 112 को 2 से तकसीम कीजिए, कितना आएगा 2 1 2 2 छंग 12 नहीं 2 5 10 2 5 10 2 छंग 12 है ना, तो 56 डिग्री आ जाएगा जेड टी एक्स। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ हल हो गया। क्या लगाया हमने, देखिए आपने मश्की सेट 3.4 हल करने से पहले ये जो खुसूसियात देखी होंगी वित्रों की अंदरूनी तकसीम और अंदर जो जाविया बनता है उसकी पैमाइश किस तरह से मालूम की जाती है, यही चीज़ का इस्तेमाल करना है हमें इस सवाल में। तो उसके मुताबिक जेड टी एक्स हमारा 56 आया है। अच्छा, अब बारी आती है हमारी पॉइंट नंबर 2 की। इसमें टी जेड मालूम करना है हमको। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर इस हिस्से में वित्रों की अंदरूनी तकसीम के या दाखिली तकाते का मसले के मुताबिक हम हल करते हैं इसको। वित्रों की तो क्या मसला है वो डब्ल्यू टी ज़रब टी जेड, यानी ये हिस्सा ज़रब ये हिस्सा बराबर ये हिस्सा ज़रब ये हिस्सा, डब्ल्यू टी ज़रब टी एक्स बराबर वाई टी ज़रब टी जेड। अब सारी कीमत रख देंगे। डब्ल्यू टी कितना है 4.8 है, टी एक्स कितना है 8 है, ये कितना है 6.4 है, और ये टी जेड तो मालूम करना है। अब हम क्या करते हैं, टी जेड मालूम करना यही रहने दो, 4.8 ज़रब 8 के बटे में 6.4 को लेके जाते हैं इस तरह से। अब गौर से देखिए, कुछ देर के लिए इसको 6.4 ना समझते हुए 64 समझिए। 8 1 8 8 8 64, 8 1 8 8 6 48,
तो टी जेड कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। अब पॉइंट नंबर 2 हमारा हल हो गया। पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अब आप गौर से देखें यहाँ पर वाई जेड जो है, वाई जेड वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, यानी वाई टी जेड एक लाइन पे आते हैं। तो वाई जेड हम जो बताएंगे वो वाई टी जमा टी जेड से मिलकर बना है, ऐसा बताएंगे। तो वाई टी जो है वो 8 है और टी जेड हमने अभी दूसरे पॉइंट के लिए, और टी जेड हम ये वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो पहला दूसरा पॉइंट था वो हो गया। अब टी जेड में ऐसे ही रखना है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 के लिए टी जेड अलग मालूम करना है। और वाई जेड जो है हमारा वो 26 है, तो हम क्या करेंगे 26 के माइनस में 8 को भेज देंगे तो टी जेड मालूम हो जाएगा। तो 26 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, टी जेड कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो और हमारे पास डब्ल्यू टी भी नहीं है, वो डब्ल्यू टी मालूम करना है हमको। पूरा डब्ल्यू एक्स 25 दिया गया है, तो हम टी एक्स भी नहीं मालूम कर सकते, टी एक्स भी नहीं है हमारे पास। तो हमको जो चीज़ मालूम करनी है उसको हम फर्ज कर लेते हैं डब्ल्यू एक्स जो है, डब्ल्यू टी जो है, डब्ल्यू टी उसको हम एक्स फर्ज कर लेते हैं। अगर हम उसको एक्स फर्ज कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से शक्ल दिखनी चाहिए ना, डब्ल्यू डैश टी डैश एक्स एक लाइन पे आते हैं, यानी पूरा डब्ल्यू एक्स जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है। एक तो डब्ल्यू टी जमा एक टी एक्स, तो डब्ल्यू टी तो है हमारा एक्स, टी एक्स कितना दिया है हमको सवाल में, टी एक्स भी नहीं है ना, टी एक्स, और ये डब्ल्यू एक्स कितना है, 25 है। हम क्या करते हैं 25 के माइनस में एक्स को ले जाते हैं और यहाँ टी एक्स रखते हैं। मान लीजिए टी एक्स की कीमत हो गई है। अब हम वो वापस से वितरों की अंदरूनी तकसीम का मसले रब्ता रखते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, शक्ल सामने देखिए आप, देखो बच्चों शक्ल हमने सामने लेकर आ गई है आपके। अब हम पॉइंट नंबर 2 के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू टी ज़रब टी एक्स, ये वितरों की दाखिली तकसीम का ज़ाब्ता है। वाई टी ज़रब टी जेड, है ना, डब्ल्यू टी ज़रब टी एक्स, वाई टी ज़रब टी जेड। तो देखो अब बच्चों, अब यहाँ पर हमने दाखिली वितरों की दाखिली तकसीम का मसला लगा दिया है। डब्ल्यू टी अब हम यहाँ पर जो हमने फ़र्ज़ किया है वो लिख देंगे, टी एक्स जो है हमने ये जो लाया है 25 माइनस एक्स ये लिख देंगे, और वाई टी जो है हमें सवाल में दिया गया है 8, और टी जेड जो है हमने 18 लेकर आए हैं। कीमत लिख देते हैं, देखिए किस तरह से होगा, 25 ज़रब एक्स 25x माइनस एक्स ज़रब एक्स एक्स स्क्वायर, मुरब्बई मसाद बन जाएगी, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा ये। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे और सबको यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और माइनस 25x, और ये 144 यहीं है तो प्लस में रहेगा। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 12 के मतलब 144 के ऐसे अदर भी करेंगे कि 25 आना चाहिए, तो 16 9 144 होते हैं और 16 9 25 होते हैं, और माइनस में चाहिए 25, तो इसलिए 16 और 9 माइनस में रहेंगे। अब इसके बाद तो सबको आता है अदर भी करना, सबने सबक नंबर जो 1 2 है वो पढ़ा है मैथ्स 1 का, तो इसके लिए आपको आना चाहिए ये। हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 इक्वल टू 0 इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए अगला स्टेप में यहाँ पर हम कॉमन निकालते हैं, x माइनस 16, एक्स ब्रैकेट x माइनस 16 फिर माइनस 9 फिर x माइनस 16 इक्वल टू 0। x माइनस 16 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 9 बचा, 0 बांटेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर प्लस 16 और x इक्वल टू जो है वो 9 आ जाएगा, दो कीमत आ जाएगी x की। तो इस हिसाब से जो हमारा WT है, WT वो कितना आ जाएगा, x था ना वो, तो 9 या 16, 9 या 16। इस बिना पर हम जो TX है हमारा 25 माइनस एक्स, तो 25 में से 9 निकालेंगे तो 16 बचेगा, और अगर आप x की जगह पे 16 रखेंगे तो 9 आएगा। तो कुछ भी आ सकता है ना, क्योंकि दो कीमत आई है हमारे पास x की इसके लिए। तो यहाँ पर जो सवाल है ये काफ़ी बड़ा है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको थोड़ा रिपीट करते हुए जाइए। यहाँ से पहले जो है हम जो जाविये का जो मसला है, दो वितरों का अंदरूनी तौर से जो बनता है जाविया,
उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये पहले लिखेंगे, फिर वित्रों की दाखिली तकसीम का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ तक खत्म हो जाएगा, फिर है ना यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए हमें टी जेड मालूम करना है, फिर हम जो है वाई डब्ल्यू टी जो हमको मालूम करना है उसको एक्स फर्स्ट करेंगे, उसके मुताबिक फिर हमको टी एक्स मिल जाएगा। फिर बाद में हम वापस से अंदरूनी और तौर से कता करने वाले जो वित्र है उनका जो मसला है, दाखिली तकसीम का मसला, वो फॉर्मूला लगाएंगे वापस से, और ये जो हमने फ़र्ज़ करती हुई जो कीमत बनाए हैं इसको रखेंगे तो एक मुरब्बा मसाद बनेगी, उसका एज्जा ज़र भी निकालेंगे तो हमको कीमत मिल जाएगी। तो इस तरह से इसको हल करना है, यहाँ से इस तरह से यहाँ लास्ट में ख़त्म करना है। तो धीरे धीरे समझते हुए लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। देखो बच्चों सवाल नंबर 16 आपके सामने है, यहाँ 3 पॉइंट हमको दिए गए हैं, शक्ल भी बनी है। कॉस सी ई जो है इसकी कीमत 54 डिग्री दिए गई, 54 दर्जे, और कॉस बी डी जो छोटा सा कॉस है उसकी 23 दर्जे कीमत दी गई है। तो हमें कहते हैं कि जाविया सी ए ई, देखिए वित्रों को के बैरूनी तौर से कता करने पर जो जाविया बनता है तो उसके कॉसाइन की के बीच में फ़र्क होता है और उसके फ़र्क को 2 से तकसीम किया जाता है। ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है, प्लस वाला देखा था, ये माइनस वाला तकरीबन सेम ही है ना। अब आगे फिर बोला गया है कि अगर ए बी जो है वो 4.2 है, बी सी जो है वो 5.4 है, तो पूरा, और ए ई जो है अगर पूरा 12 है तो ए डी मालूम करो। ये वित्रों की दाखिली तकसीम, वित्रों की बैरूनी तकाते का मसला यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है दोनों में, ये दोनों पॉइंट में। तो तकरीबन 15 वाला सवाल जो था बिल्कुल उसी तरह से सवाल नंबर 16 भी है ऑलमोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले वही जाविया लगाएंगे जिसमें जो वित्र एक दूसरे को दाखिली तौर बैरूनी तौर पर जो है कता करने के बाद जो जाविया बनता है, यानी सी ए ई जो हमें मालूम करने के लिए बोला गया। तो हमें जो कॉस दिया गया है हम उसको 2 से तकसीम करेंगे, फ़र्क निकाल के कॉस जो सी ई है माइनस कॉस जो बी डी है, दोनों का फ़र्क निकालेंगे और उसको 2 से तकसीम करेंगे तो ये जाविया की कीमत आ जाएगी। तो कॉस सी ई जो है 54 डिग्री है और ये है 23 डिग्री है, दोनों का फ़र्क कितना हो जाएगा 31। तो 1/2 तो कितना हो जाएगा 31 का आधा, ये 15.5 यानी 15.5 डिग्री, ये जाविया सी ए ई की कीमत आती है इस तरह से। हाँ, अब पहला पॉइंट तो यहाँ हल हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट के लिए यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पर आपको जो दिया गया है सब लिख लेते हैं हम। ए बी जो है वो 4.2 है, 4.2, और बी सी 5.4, और ए ई जो है वो 12 दिया गया है। तो ए ई 12 दिया गया तो इसमें से एटलीस्ट एक टुकड़ा तो भी दिया होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पूरा फिलहाल वो तरफ देखिए, ए सी जो है ये वाला वितर, ये जो काते खाते ए सी है ना, ए सी जो है वो 2 से मिलकर बना है ए बी जमा बी सी। तो ए बी जमा बी सी यानी 4.2, ए बी कितना है 4.2 प्लस बी सी कितना है 5.4, इन दोनों को अगर जमा करते हैं तो हमारा 9.6 आता है ए सी, है ना। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है अभी जो हम लगाने वाले हैं वित्रों की बैरूनी तकाते का मसला, उसमें बड़ा ज़िला लिखना पड़ता है, बड़ा काते खत। तो देखो ए बी ज़रब ए सी बराबर ए डी ज़रब ए ई, वित्रों के बैरूनी तकाते का मसला। यहाँ क्या लिखेंगे, वित्रों के बैरूनी तकाते का मसला। तो देखो ए बी पूरा ए सी, फिर बाद में ए डी, फिर पूरा ए ई, इसके लिए हमको पूरा एक बड़ा जिला मालूम करना पड़ा ए सी। यहाँ पर देखो बेटा ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी हमको 4.2 दिया गया है, ए सी हमको दिया गया है, हमने ए सी मालूम किया 9.6, ए डी जो है हमको मालूम करना है, और ए ई हमको कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है ना सवाल में, तो यहाँ 12 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ए डी जो है वो यहाँ रख देते हैं, 12 को बटे में ले लेते हैं इस तरह से 4.2 और 9.6 के। अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर 12 जो है 12 के पढ़े में 96 आता है, तो इसको 96 समझे, 12 8 96 है ना। और इस तरह से 4.2 ज़रब ये 0.8 रहेगा। तो 8 से जब हम ज़रब करेंगे इसको तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल आएगा, 8 चौक 32 और 1 33, तो यानी कितना हो जाएगा अशारिया के दत्त के बाद। तो
आशार्य जो है 1 और 2 दो अदद की बात, तो 3.36 आ जाएगा AD की कीमत। तो AD हमारे पास 3.36 आ गया। तो यानी हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर ये एंड हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 3 की बारी है। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 3 मालूम करना है अभी हमको। तो AD जिसमें क्या दिया है 5.4 दिया गया है, और AC जो है वो 9 दिया गया है उसके अंदर, और AB जो है वो 3.6 दिया गया है, 3.6 दिया गया है। तो यहाँ पर हम वही वितरों की बैरों तक तकाते का जो मसला है वही निकाल लगाएंगे। AB ज़रब AC बराबर AD ज़रब AE। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 के लिए ज़रा अलग वैल्यू दी गई है। AB की कीमत 3.6, AC जो है वो 9 और AD जो है 5.4 और AE तो है हमको मालूम करना है। हम क्या करेंगे, AE मालूम करना है तो यहीं रख देते हैं, 3.6 ज़रब 9 के अपॉन में 5.4 कर देते हैं। अब आप गौर से देखिए, 9 के पाड़े में 54 आता है, तो 9 का 9, 9 छंग 54, तो 0.6 है ना, और 6 का 6, 6 छंग 36 है ना, तो AE जो है वो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ पर वितरों के बैरूनी तकाते के मसले का इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्मूला लगाया है। तो आपको यहाँ लिखना है, बिना लिखे आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि हम आपको ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी बनाकर दे रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना बने, इसलिए। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल है ये मुकम्मल हो जाता है, उम्मीद आपको समझ में आएगा। चलिए अगले सवाल 17वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, 17वां सवाल अब आपके सामने है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये एग्जाम के नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप गौर से देखिए सवाल में क्या लिखा गया है कि बाजू की शक्ल में, यानी इस शक्ल में EF जो है मुतवाजी है GH के, दोनों वित्र है। और देखा जाए तो जो चार्जिल वाली जो शक्ल है वो एक जूजन का बन रही है अंदर। हमें कहता है कि वित्र EG यानी ये वित्र और वित्र FH दोनों को मुतमासिल साबित करिए, और जेल के जो सबूत के लिए जो है इसका सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक अमल किया गया है, FG को मिला दिया गया है। अब पॉइंट नंबर 1 लिखा गया है EFG ये जाविया, और FGH देखो Z बन रहा है ये जाविया यहाँ और यहाँ, तो इसको मुतबादला जाविया कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मुतबादला जाविया, मुतबादला जाविया, इस तरह से लिख देना है। पॉइंट नंबर 2 में देखा कौसी जाविया, हिंड भी दे दिया इधर पे कौसी जाविया। तो EFG का कौसी जाविया कौन है, कॉस EG रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 ज़रब कॉस EG, यहाँ लिख देना इस तरह से EG। अब कौसी जाविया फिर से लिखना है FGH के लिए, FGH के लिए। तो देखो इसका कॉस कौन सा रहेगा, ये रहेगा। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे 1/2 ज़रब कॉस FH ना, कॉस FH का आधा होता है ये जाविया। अब देखिए गौर से, यहाँ पर कॉस EG और कॉस FH बराबर है, कॉस EG कॉस FH बराबर है पॉइंट नंबर 1, 2, 3 की बिना पर, क्योंकि मुतमासिल कौसैन के जो है वो वित्र मुतमासिल होते हैं। जब ये दोनों कौसैन मुतमासिल है तो इसके वित्र भी मुतमासिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही लाइन जो हमने कहा, मुतमासिल कौसैन के वित्र मुतमासिल होता है, मुतमासिल कौसैन के वित्र मुतमासिल होते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। और ये सरगर्मी पर मबनी सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने उर्दू तलबा में शेयर कीजिए, और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए बने रहे हमारे खान सा अकेडमी चैनल के साथ और देखते रहे खान सा अकेडमी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।